स्टूडेंट्स, ये सम एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन टिंकू नाम के एक स्टूडेंट ने मेरे को सेंड किए हैं, जो आपकी बार बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे बोर्ड के 2024 के अंदर। तो एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें एसर्शन कोई भी एक तर्क बोला होता है, उस तर्क के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होता है। कोई भी मैंने बात बोली तो वो बात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। दूसरा, उसके पीछे जो कारण दिया है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तीसरी चीज़ ये आती है कि जो रीज़न है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे सकता है और नहीं दे सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कब चूज करना है आपको, जब एसर्शन आपका राइट हो और रीज़न भी राइट हो। जो आपका एसर्शन है और रीज़न है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, किसका, एसर्शन का। बी ऑप्शन आपको कब सेलेक्ट करना है, बी ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब एसर्शन भी ठीक हो, रीज़न भी ठीक हो, लेकिन इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ है, कोई भी स्टेटमेंट बोला है, तो अब कोई भी ऐसी बात बोल दी उसके रीजन में कि उसका कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, तो वो स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन उसका इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तीसरा ऑप्शन ये आता है कि आपके पास एसर्शन तो राइट है लेकिन रीज़न रॉन्ग दे रखा है। डी ऑप्शन ये हो सकता है कि एसर्शन तो रॉन्ग दे रखा, बात ही गलत बोल रखी है, लेकिन रीज़न सही बोल रखा है। तो ये चार ऑप्शंस तब आपको सेलेक्ट करने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा। तो डू नॉट वेस्ट ओवर टाइम एंड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको नहीं ध्यान रखनी है। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। इसने बोला है सिंपल कि मेरे पास क्या बोला है भैया, थोड़ा इधर ध्यान दो। हाँ, इसने बोला है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो RI का सबसे ज़्यादा होता है। इसका ऑर्डर का भी आपको पता होगा, RBr का, फिर उसके बाद RCl का और उसके बाद RF का। इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे कम होती है और साइज़ भी क्या होता है, छोटा होता है, जबकि आयोडीन का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट लगेगा। अब इस यहाँ पर साइज़ ज़्यादा है तो बॉन्ड आपका क्या है, लंबा है। तो यहाँ पर एक रिलेशन ध्यान रखना आपको कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और जितनी ज़्यादा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब ये बात तो इसने बिल्कुल करेक्ट बोली है, ठीक है, लेकिन रीजन क्या दिया है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्काइल क्लोराइड की बात की इसने, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, आगे बोला है इसने एल्काइल आयोडाइड RI आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मास। इनका जो होता है वो ज़्यादा होता है किसकी, हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, RH। तो इनसे ज़्यादा होता है कंपेरेबल देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं। तो ये तो बात इसने भी ठीक बोली है, लेकिन इसका कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ से। क्यों रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसने ऊपर जो बात बोली है उसके पीछे रीजन तो ये होना चाहिए कि जो बॉन्ड लेंथ है या फिर जितना बड़ा साइज़ होता है, साइज़ ना बॉन्ड स्ट्रेंथ दी है ना आपका बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ दिया है। इसने तो ये रिलेट करके दे दिया कि यहाँ पर जो RH है RS से कंपेयर करके दे दिया, जबकि कंपेयर इनको खुद को इंटर कंपेयर करना है इन चारों को, लेकिन इसने इसके रेस्पेक्ट में एक बॉन्ड को कंपेयर किया है। यहाँ पर सही तो है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, बी। इसके अंदर होगा बी कि आपका ये भी ठीक है, एसर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है किसका, एसर्शन का। सेकंड है आपके पास कैसियन रिएक्ट विद द मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बात बोल दी इसने भैया, ये तो कुछ समझ से बाहर आ रही है, तो करके देखते हैं एक बार। इसने बोला है कि कैसियन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड को बोलते हैं CH3Cl, और इसने बोला है यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट कराया है कैसियन से।
तो भैया यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसके अंदर CH3CN निकलेगा बाहर और साथ में क्या निकलेगा, KCl निकलेगा। यहाँ पर ये तो मिथाइल साइनाइड है, क्या है, मिथाइल साइनाइड, जिसको साइनोमीथेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, मिथाइल साइनाइड बोलेंगे इसको, ठीक है। अजीब सा लग रहा है। और ये क्या अपने पास KCl निकल रहा है, तो इसमें आइसोसाइनाइड तो थोड़ी निकल रहा है। आइसोसाइनाइड क्या होता है आपका, जब आपका नाइट्रोजन इस तरीके से बॉन्डेड होता है, ऐसे ही ये आइसोसाइनाइड होता है। ये थोड़ी ना निकलेगा इसमें तो क्या निकलेगा आपका साइनाइड। ये स्टेटमेंट इसने गलत बोल दिया, एसर्शन इसने गलत बोल दिया। रीजन बोला कैसियन इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब देखो कैसियन के अंदर जो CN- है ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी 2 डोनर साइट हैं। यहाँ पर ये कार्बन के थ्रू भी अटैच हो सकता है, और मैंने आपको बताया अभी आइसोसाइनाइड बोला है, तो ये नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है। किसके थ्रू अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है। दोनों तरीके से हो सकता है, इसीलिए ये आपका क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। और एम्बिडेंटेड लिगेंड हम अपनी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हैं। तो ये इसने सही बोला है, ये गलत बोला है। तो आपका कौन सा राइट होगा, जिसमें एसर्शन आपका रॉन्ग है और रीजन आपका सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। क्या होगा, टी। 39th बोला है यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जानते हैं आप, हाँ जी, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास C है, इधर की साइड CH3, इधर की साइड CH3, यहाँ पे CH3, ये वैलेंसी फ्री, तो ये टर्सरी हो गया। ब्यूटाइल 4 हो गए, और ब्रोमाइड यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिए यहाँ पर। अंडरगो वुड्स रिएक्शन। अब जो वुड्स रिएक्शन है वो आपको पता है क्या होती है, मैंने आपको बताया है वुड्स रिएक्शन क्या होती है, पता है किसी को, हाँ क्या होती है बताऊँ, ये सोडियम के संग रिएक्शन होती है। क्या होती है, सोडियम के संग रिएक्शन होती है। मेरे पास ऐसी 2 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती हैं भैया, 2 यूनिट होती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सोडियम की 2 यूनिट होंगी। इधर की साइड से एक और एल्काइल ग्रुप होगा आपका, यहाँ पर लगा दिया मैंने ब्रोमीन। इधर की साइड से आपका CH3, यहाँ पर CH3, आगे कंटिन्यू किया CH3। NaBr यहाँ से आपका बाहर निकल के चला जाएगा। क्या निकल के बाहर चला जाएगा, NaBr यहाँ से बाहर निकल के चला जाएगा। तो NaR को कर देते हैं हम यहाँ से बाहर, क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं इसे हम NaBr को, इसको कर दिया आपने बाहर, निकल जा रहे बाहर। तो NaBr को यहाँ से कर दिया हमने बाहर। बाहर जैसे ही मैंने NaBr को किया है, जैसे ही मैंने यहाँ से NaBr को बाहर किया है, तो मेरे पास क्या निकलेगा यहाँ पर, मेरे पास बनेगा CH3, आगे कंटिन्यू किया CH3, फिर आगे CH3, और ये आपका CH3। इसका नाम सभी को पता है, क्या नाम होगा इसका, मेन पेरेंट चेन आपको सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कौन सी पेरेंट चेन होगी आपकी, स्टेट वाली कर लें। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग आपकी स्टार्ट होगी कहाँ से, बताइए जल्दी। नंबरिंग आपकी स्टार्ट हुई कहीं से भी कर लो आप, 1, ये 2, ये 3, और ये आपका 4। तो नाम क्या बनेगा बताओ, 2, बताइए नाम बनेगा इसका, रुको एक बार पेन सेलेक्ट करते हैं दूसरा वाला, ये वाला, हाँ ठीक है। तो क्या नाम बनेगा इसका, 2 पर मिथाइल है, फिर दोबारा 2 पर है, फिर तीसरा पर है, फिर तीसरा पर है। कितने मिथाइल हो गए, टेट्रा, और उसके बाद ये मिथाइल, और उसके बाद क्या बन गया, टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, ये बन रहा अपने पास, ठीक है। और साथ में क्या बन रहा है, NaBr। अब स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या स्टेटमेंट बोला इन्हें, इसने बोला टर्सरी ब्यूटाइल अंडरगो वुड्स रिएक्शन टू गिव 2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। बिल्कुल सही बोला इसने, ये स्टेटमेंट इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल स्टेटमेंट इसने करेक्ट बोला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको एसर्शन तो हो गया राइट। रीजन बोला है इन वुड्स रिएक्शन द एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम इन ड्राई ईथर। सभी को पता है यहाँ पे रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होती है। हाइड्रोकार्बन कंटेंट डबल द नंबर ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट एट द हैलाइड। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों चीज़ें इसकी राइट है, इसलिए जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका बताओ, हाँ वेरी गुड,
इसका जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा ए जी। क्यों? क्योंकि एसर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसका? एसर्शन का। हो गया क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट 14th क्वेश्चन बोला है, इस 40 क्वेश्चन बोला है प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन प्रेजेंस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरेंस टुवार्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे क्लासरूम के अंदर चल रहा है अभी। मैंने आपको बताया था NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये मैंने बेंजीन बनाई, बेंजीन के अंदर ये रिंग हो चुकी है आपकी, क्या हो चुकी है? रिंग हो चुकी है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कुछ, ऊपर की साइड मैंने लगा दिया, रुको एक सेकेंड, थोड़ा पेन सेलेक्ट करने दीजिए। हाँ, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक जैसे लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, और नीचे लगा दिया मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन सा? NO2। इसने बोला है यहाँ पर NO2 है, वो किसके रूप में काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। अब थोड़ा सा पढ़िए, प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप है आपका एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरिन्स टुवार्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका भी पता है हमें, क्योंकि रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है इसने, मतलब एसर्शन तो इसने राइट बोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर NO2 नाइट्रो ग्रुप है तो वो आपकी रिएक्टिविटी को यहाँ पे बढ़ाएगा, और किसके थ्रू बढ़ाएगा? वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएगा, और यहाँ पर रेजोनेट स्ट्रक्चर मैंने आपको बनानी बता दी है। लेकिन इसने बोला है रीजन बोला है नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग। इसने बोला है कि मेरे पास यहाँ पर जो बेंजीन है, क्या है? बेंजीन है, वो नाइट्रो ग्रुप द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग द्वारा उसकी जो डेंसिटी है वो कम कर दी जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। अगर इलेक्ट्रॉन इससे खींचेंगे, इस वाले कार्बन से अटैच है तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो आपका यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप का जो माइनस का R होगा वो बढ़ेगा, और माइनस का R बढ़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की टेंडेंसी ज़्यादा है। इसीलिए इसने रीजन भी बोला है, एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। Here is लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इन मोनोहेलोएरेंस क्या है? जैसे आपके पास क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, लाइक मैंने स्ट्रक्चर बनाई ऐसे, यूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अपने पास बेंजीन बनी, बेंजीन के ऊपर मैंने X डाल दिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम? मोनोहेलोएरीन। क्या बोलेंगे इसको? मोनोहेलोएरीन। मोनो एक को बोलते हैं, हेलोजन मतलब हेलो, और एरीन्स मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग, ये है मोनोहेलोएरीन। फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इसने बोला है कि यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, ऑर्थो ये वाली पोजिशन है और पैरा पोजिशन कौन सी है? ये वाली। सब्स्टिट्यूशन अक्कर होती है ऑर्थो पर और पैरा पोजिशन पर। ये इसने सही बोला है, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैरा और ऑर्थो पर ये क्या होता है आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जहाँ पर आपके पास मेजर और माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। मेजर और माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं दोनों तरीके के। ये राइट तो इसने बोला है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हेलोजन एटम इज ए रिंग डीएक्टिवेटर, ये गलत बात बोल दी इसने। भैया हेलोजन एटम है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत होती है, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा बेंजीन के ऊपर, और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस दौड़ेगा, और रेजोनेंस दौड़ेगा तो यहाँ पर आपके ऊपर, उसके ऊपर क्या होगा? रिंग एक्टिवेट होगी। क्या होगी? रिंग एक्टिवेट। तो रिंग एक्टिवेटर का काम करता है, ना कि रिंग डीएक्टिवेटर का काम करता है। तो इसने ये बोल दिया इनकरेक्ट। क्या बोल दिया? इनकरेक्ट बोल दिया। तो इसमें जो आपका आएगा वो कौन सा आएगा? एसर्शन तो ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो इसमें आएगा आपका बी। रुको एक सेकेंड, बी डीएक्टिवेटर की बात कर रहा है ना? अच्छा, रुको, ये डीएक्टिवेटर ही है, जो बेंजीन के अंदर जो हेलोजन होता है ना, ये डीएक्टिवेटर के रूप में ही काम कर रहा है, एक्टिवेटर के रूप में ही काम कर रहा है हेलोजन एटम। बिल्कुल क्लियर। अभी बताऊंगा क्यों है ये क्लासरूम के अंदर। बाकी अभी आप ध्यान रखिए थोड़ा सा कि ये एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर के रूप में काम करता है, जबकि आपका NO2 हो गया ये खींचने का काम करता है।